ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰ। ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਭ ਸੰਤ। नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भव जल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। जे तू अपना आप सवारे सब जग तेरा हो जावे। अपना आप सवारे सब जग तेरा हो जावे। जे तू अपना आप सवारे सतगुर तेरा हो जावे। जे तू अपना आप सवारे सतगुर तेरा हो जावे। सतगुर तेरा हो जावे। तेरा हो जावे भाई तेरा हो जावे। साहिब तेरा हो जावे तेरा हो जावे। तेरा हो जावे। तेरा हो जावे। अपना आप सवारे सतगुर तेरा हो जावे। जे तू अपना आप सवारे सतगुर तेरा हो जावे। जे तू अपना आप सवारे सतगुर तेरा हो जावे। आप सवारे मैं मिला मैं मिलिया सुख।
जे तू मेरा होए रंगे सब जग तेरा होए। सतगुरु जी दी पावन पवित्र निगी गोंदा आनंद माणदे होए सर्व इलाका निवासी संगतां माई भाई वीर बुजुर्गो आपो अपने समय नूं संभालण वास्ते आपो अपने असली कीमती समय नूं आप दे विरसे विच लैण वास्ते शहनशाह गुरु पातशाह दी पवित्र हजूरी च पहुंचे हो। ये रचना सतगुरु जी दी बाबा फरीद जी इस्लाम धर्म दे बानी इस्लाम धर्म दे विचों पैदा होके जिन्हां ने गुरु नानक दी गोद दा आनंद माणिया ना असीं उन्हां नूं इस्लामी कह सकदे हां ना असीं उन्हां नूं हिंदू कह सकदे हां। वो दोनों धर्मां तो उच्चे उठ के बर्म दे विच रल गए। जिमें एक थोड़ा जा पानी छपड़ी का रूप कहलाउंदा है, उहदे विच मच्छर कई तरह के गोबर आदक पैदा हो गए। वो पानी बरतन के काबिल नहीं रहा। उहदे विचों दुर्गंध आनी शुरू हुई। उस तो बाद ओही पानी नूं कोई चुक के दरिया जां समुंदर दे विच सुट देवे, समुंदर ने उस नूं आप दा रूप दे दिता। उहदे विचों जिहड़ी बुराई है वो कढ़ दिती, चंगियाई पैदा कर दी। आओ बाबा फरीद साहब महाराज कहंदे ने आप सवारे मैं मिला। जेड़ी बाणी है ना, ये बाणी सानू उपदेश दिंदी है। बाणी दे विचों अर्थ बोध ज्ञान लेना ये असी लेना कि ये जिहड़ी बाणी बाबा फरीद जी बोलते ने, ये बोलते ने गुरु द्वारा। जिन्ना चिर गुरु दे कोल नहीं पहुंचे उन्ना चिर बाणी बहुत बोली है, पर ओ बाणी बाहर पई है, मंजूर नहीं की पंचम पातशाह ने।
अज मंजूर केड़ी कीती, जेड़ी बाणी गुरु द्वारा बोली गई है, गुरु द्वारा जपी गई है। वो कहते आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए। ये बाणी अकाल पुरख वाहिगुरु वल्लों बोलते ने। सतगुरु कहते ने, हे पुरुषा गुरसिखा, अपना आप सवार लै, अपना आप गवा लै, फिर तेनू मैं मिलू। भगवान कहते, गुरु कहते मैं मिलूं तेनू। जद मैं मिल गया फिर की मिलूगा? मैं मिलिया सुख होए, सदा लई तेनू सुख मिलूगा। केड़ा? आत्मक सुख। जीव आत्मा नू सुख मिलेगा। आत्मक ज्ञान, गुरबाणी, प्रबोध, गुरबाणी दा अर्थ भावना द्वारा आपां सब ने समझना है। गुरु जी कहते ने, जे तू अपना आप सवारे फिर तैनू मैं मिला। मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, जे तू मेरा हो जे। ये दो अर्थ ने। एक अर्थ परमार्थ है, एक अर्थ दुनियावी है। दुनियावी अर्थ की है? दोनों वल ध्यान दिओ। आपो अपने ख्यालों नू बाहरों रोक के गुरु चरना विच जोड़ो। दुनियावी अर्थ की है? दुनियावी अर्थ ये है, जे तू गुरु साहब दा बनेगा तो सतगुरु जी तेरे बन जाणगे। जिवें कल सुनिया सी ना द्रोवतां दा, वो सतगुरु कलगी वाले पातशाह दा जद याद कीता, जदे ही हाजिर हो गए। आओ हुण समा। ये तो सी दुनियावी गल। ज्यादा आपां परमार्थी गल नूं बोलदे हां तां बाबा फरीद जी कहंदे ने, गुरु कहंदे ने अपने आप नूं सवार लवें, अपने आप नूं बाहरले बकारां तो रोक लवें। सोचो, 5 बकार ने बुद्धे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वो कहंदे अपने आप नूं सवार लवें, अपनी आत्मा नूं जानी सुधार करें। इस शरीर दे विच ही परमात्मा है, इस शरीर दे अंदर ही आत्मा है। इसी शरीर विच चोर रहिंदे ने, इसी शरीर विच वर्म रहिंदा है। एक पिंड विच चोर भी हुंदे ने, सतसंगी भी हुंदे ने, गुरमुख भी हुंदे ने, मनमुख भी हुंदे ने। रहना सब नहीं है।
पर असी अपने रास्ते ते जाना। जिमें हेमकुंड साहब नूं संगत जाती है, वो थोड़ा जिहा रास्ता हुंदा है जाण वाला। वो रास्ते ते जांदा जांदा इंसान दूसरे राह क्यों नहीं जाता? दूसरे राह तो खतरा है, खबर है वो राह किधर नूं जांदा है। असी तुरने गुरु वाले मार्ग ते। बाबा फरीद जी कहते ने, जे तू अपने आप नूं सवार लेगा ना, अपने आप नूं संभाल लेगा, पता की होगा? मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग। आ जिहड़ा शरीर है, इहदे विच कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे, ये सारे तेरे कंट्रोल विच हो जाणगे। वो पुरुष समझियो जिहड़े थोड़े बहुते आत्मा दे नाल संपर्क रखदे ने, वो कहंदे ने जिन्ने कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे, जो कुछ भी तेरे शरीर दे अंदर मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार जो भी है, वो तेरे अधीन हो जाऊगा। हुण किवें आ? हुण आपां उन्हां दी अधीन आ। हुण सारा संसार उन्हां दी अधीन है। फिर असी उन्हां नूं जित लांगे, पर जितांगे उदों जद असी किसी पूर्ण गुरु के चरनां च जावांगे, उहदे दसे हुए मार्ग ते तुरांगे। आओ पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुरु का उपदेश सुन, पूरे गुरु नूं हिरदे च धारण कर। सतगुरु जी इहो जिहियां मुश्किलां दे वेले 9 जामियां तक सतगुरु जी ने चरनां दा पहल दिता। 9 जामे धारण कीते। सतगुरु तेग बहादुर महाराज हिंद दी चादर, इत्थे तक सतगुरु जी ने 9 जामे धारण कीते। हुण 10वां जामा जदों आया, 10वां अवतार गुरु कलगी वाले धन गुरु गोविंद राय, जिन्हां ने अंमृत दी दात दे के भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह जादे शेरां दा बाणा पवाता, अंमृत सानू बख्श दिता, अंमृत दी बख्शिश कीती। कलगी वाले पातशाह ने आप भी अंमृत भाई दया सिंह दे कोलों प्यार विच आके मंग कीती। आओ सतगुरु कलगी वाले इस अंमृत दे परथाए कहंदे ने, जेड़ा भी इंसान इस अंमृत नूं छकदा है, 3 किस्म दा अंमृत मन्निया कारक पुरुषां ने। केड़ा? पहला किस्म दा अंमृत है छक लेना। 9 दर्ज करवाया, 5 प्यारे अंमृत बनाउंदे ने, 5 बाणियां पढ़दे ने, अंमृत छकदे ने।
दूजी किस्म का अमृत है नाम अमृत। तीजी किस्म का अमृत है ब्रह्म ज्ञान अमृत। जेड़े कारक पुरुषां ने अमृत नूं रिड़क रिड़क के इहदे विचों की कढिया, इहदे विचों नाम दा प्रताप। आओ आपां भी कुछ मन बनाइए। हे सतगुरु कलगी वाले, साडे ते भी किरपा कर, बख्शिश कर। ओ अमृत दा प्रताप अज जे मिलना कलगी वाले नूं, जे मिलना कलगी वाले नूं, जे मिलना कलगी वाले नूं, जे मिलना मिलना बाजां वाले नूं, जे मिलना बाजां वाले नूं, जे मिलना बाजां खंडे दा अमृत छक लै, जे मिलना बाजां वाले नूं, मिलना बाजां वाले नूं। खंडे दा अमृत जे मिलना बाजां खंडे दा अमृत छक लै, मिलना बाजां मिलना बाजां वाले नूं। अमृत जे मिलना बाजां छक लै, मिलना खंडे दा अमृत पान कर लै, छक लै। जे तू गुरु वाला बनना चाहना, गुरु जी ने तख्त ते बह के हुक्मनामा दिता, जेड़ा भी सेवक साडे दर्शन करन आवे वो की लेके आवे, वो कोई ना कोई शास्त्र लेके आवे। क्योंकि उस वेले जंगा युद्धां दा टाइम सी, पता सी ना आने वाले समय हजूर ने जंग लड़ना। सबनों पता साहबजादियां दी शहीदी लंघ के गई है, शहादत सबनों पता है। आनंदपुर साहिब दा पवित्र किला किहो जी ठंड दे विच सतगुरां ने छड्डिया। ये कोई गल लुकी छिपी नहीं, इनू भावें तुसी याद करो या ना करो। जे तां याद करोगे तां तुसी गुरु नू प्यारे हो, जे नहीं याद करते तां असी अकिरत काना। असी गुरु साहब दी किरपा, गुरु साहब दी कीती हुई कुर्बानी असी उन्होंने भुला दिता।
उस वेले महाराज ने हुक्म दिता, कोई सेवक आवे वो आके शास्त्र लियावे। कोई घोड़े लियाउंदा। राजा रतन राय असाम दा राजा सी, असाम दा। उन्हें 5 कला शास्त्र महाराज नूं भेटा कीते। राजा रतन राय ने करवाई। उस वेले आके असाम दे राजे ने बेनती करी सी पुत्र दी। महाराज कहंदे खुशी च बैठे, कहंदे जाओ पुत्र होएगा। हुण इत्थे एक मंग करती अनोखी। वो कहंदे गरीब नवाज ये की पता लगू भी ये तुहाडी देन है। महाराज कहंदे नौवें गुरु। वो कहंदे इहदे मस्तक दे उत्ते एक मोहर दा निशान होऊगा जे गुरु नानक दी गद्दी दी बख्शिश होगी। इदों परे करामात की समझोगे? इदों परे सीधा प्रतख रब की समझोगे? पुत्र हो गया, ओदे मस्तक दे उत्ते एक मोहर दा निशान सी, चटाक रुपये जिड्डा। राजा छेती चढ़ाई कर गया। रतन राय नूं गद्दी मिल गई जवानी च। ये दस्तार बांधा बांधा इहदा ध्यान मस्तक दे उत्ते चलिया गया जिथे वो चटाक सी। ऐ सोचिए अगे ना कदे गया, अज क्यों गया? अज कर्म जागे। कर्म माता नूं पुछदा, माता जी मेरे मस्तक दे उत्ते निशान काहदा है? वो कहंदी पुत्र तेरी बख्शिश गुरु नानक दी गद्दी तो हुई है। वो कहंदा फिर अज तक मैनू कदे दर्शन नहीं कराए। वो कहंदी वो सचखंड चले गए, फिर उन्हां दी जगह ते कोई तो होऊगा। वो कहन लगी तेरी उम्र दे जिन्नी क उम्र तेरी है इन्नी क उम्र उस गुरु दी है। उन्होंने गोविंद राय गोविंद सिंह कहंदे ने। उन्हें आपदा वजीर बुला लिया। वो कहंदा है मेरे राज विचों इहो जिहियां वस्तुआं लैके चलो जिहड़ियां सतगुरु जी देख के खुश हो जाण। ध्यान दिओ 5 कला शास्त्र लिया। एक बटन दबीए कटार बन जाती है। दूसरा बटन दबीए होर शास्त्र बन जाता है। उन्होंने 5 कला शास्त्र के है। प्रसादी हाथी केड़ा जिहदे मस्तक तो लैके पूंछ तक चिट्टी धारी है एक, वो लियांदा। वो लैके माता नूं लैके गुरु साहब दे चरनां ते गया। महाराज खुश होए, बरकतां दित्तियां। इउं जदों संगतां आउंदियां सतगुरु जी दे चरनां विच कोई कुछ भेटा लिआउंदा, कोई कुछ भेटा लिआउंदा,
पर अज एक गल की बनी, अज संगत नमस्कार कर रही है। कलगी वाले पातशाह तख्त ते सजे बैठे ने, संगतां नमस्कार करदियां ने। करदियां करदियां ते पहरेदार खड़े ने। एक बंदा आके नमस्कार कर दिंदा है, उन्होंने एक पासे भेजिया जाता है, बैठ जाओ। एक माता आ जाती है, वो माता नमस्कार करती है। जिधर मातावां बैठिया ने माई लोग, उधर इशारा करते ने सेवादार। इत्थे हुण सतगुरु कलगी वाले पातशाह की पवित्र नजर के सामने एक बच्चा, जिहदी उम्र अजे बहुती नहीं, ओदी उम्र छोटी है, बचपन उम्र है। इहो जे बच्चियां वल नजर आम चली जाती है, जेड़े बच्चे कुछ अजीब गल्लां करते ने, जां सुंदरता होवे, जां कोई पिछला की कर्म होवे। सतगुरु जी नूं उन्हें लम्मा पै के मत्था टेकिया। पहली गल ये किसी नूं याद ही नहीं गल, बई गुरु नूं लम्मा पै के भी डंडौत करी दी है। 8 अंग ला के इनू अष्टांड डंडौत कहंदे ने, जिन्हों सतगुरु जी कहंदे नमस्कार तेरे दर दे उत्ते मैं नमस्कार करा किन्नी बार, ताको लाख बार। देख लो किन्नी बार के है। सतगुरु जी मैं तुहानू नमस्कार करा तां करा करोड़ां बार, नमस्कार ताको लख बार। किन्नी बार नमस्कार कीती? इको ही बारी अष्टांग डंडौत कीती, लम्मा पै गया, मस्तक लाया, उठ के खड़ा हो गया। सतगुरु जी की नजर तो जानी सी, जेड़े 52 कवि विद्वान बैठे सी, उन्हां दी नजर भी चली गई बच्चे ते। महाराज ने आप दे कोल बुला लिया, नेड़े कर लिया। पहरेदारा ने बाकी संगत नूं रोक दिता। गुरु जी पुछदे ने, बेटा पुत्र कित्थों आए? गरीब नवाज, मैं पेशावर तो आया चल के। पेशावर तो? गुरु जी कहंदे आहा आ जिन्नी संगत तेरे नाल आई है, ये पेशावर दी है? हाँ गरीब नवाज। सतगुरु जी कहंदे तेरे माता पिता? वो कहंदा जी वो भी नाल ही ने। पर महाराज तुहाडे नालों बड़ा माता पिता कौन हो सकता? संगत कीती सी, कोई पिछला कर्म सी। गुरु जी कहंदे इहो जिहियां चंगियां सोहणियां गल्लां बोलदा है, जिवें सतगुरु नानक पातशाह शाम का समय
शाम दे समय ते महाराज खूह दे लवे एक पासे जाके आसन ला के बह गए। सारी रात लंघी। जदों तीया पहर होया पहले दिन दा तो बच्चियां ने देखिया कोई फकीर बैठे ने, चले गए। महाराज बैठे रहे। दूजा दिन हो गया। सारे बच्चियां ने आपो अपने घरां चों डंगर पशु खोले, फिर आ गए। देखिया 3 फकीर फिर बैठे ने। उन्हां दे विचों हुण एक बच्चा, बाकी दे नहीं आए। बाकी दियां नूं पिछले कर्म दी सोझी नहीं होनी। वो बच्चा नेड़े आया। वो कहंदा बाबा जी, भाई बाला कहंदा पातशाह एक बच्चा आया। महाराज कहंदे आओ पुत्र, बेटा की गल है? वो कहंदा जी कल दे तुसी इत्थे बैठे हो, कोई भोजन जल पानी? सतगुरु जी कुछ नहीं बोले। वो समझ गया, उठ के गया, घरों एक गड़वा दुध दा भर के लिया के सामने रखता। पातशाह छको। महाराज कहंदे छक भाई मर्दाने, भाई बाले थोड़ा बहुता छकिया। जदों उठ के तुरन लग्या, गुरु जी कहंदे किधर चले? वो कहंदा जी तुहाडे वास्ते भोजन की तैयारी करवावां। कल दे बैठे हो, तुहाडे थल्ले कोई आसन नहीं, कोई तुहाडे उत्ते लैण नूं वस्त्र नहीं। मैं आपदे घरों थोड़ा बहुता भोजन लेके आउणा, नाले तुहाडे बैठण लई आसन लेके आउणा। गुरु जी कहंदे बह जा, सत्थर तेरा लेफ निहाली, भाव तेरा पकवान। जेड़ी तेरी भावन है ना, भाव शरदा, ये पकवान है, ये भोजन है। बह जा। पर इउं गल दस, इहो जिहियां गल्लां तू करदा जिवें भाई बुढ़े करदे हुंदे ने, सियाणे बजुर्ग। सहज सुभाए बचन कीता, ओही पुरुष बाबा बुढ़ा जी बने। गुरु नानक पातशाह दे पवित्र बचन कहण नाल सवा गिठ दाड़ा सफेद, इन्ना ही बचन कहना। कहंदे तू तां बुढ़ियां वालियां गल्लां करदा, सियाणियां तू बच्चा है। गुरु जी ने करती कृपा। सतगुरु नानक पातशाह महाराज दे दर दा पहला बर्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी महाराज होए। सीधी डायरेक्ट कृपा की। क्यों की? क्योंकि पिछले नंबर बहुते पूरे सी, घ्यो भी पूरा सी, बत्ती भी सही सी, जोत लाती। कलगी वाले पातशाह पुछदे ने, ओ बेटा लम्मा पै के मत्था टेकिया, ये माता पिता दसदे ने? कहंदा जी माता पिता लै जांदे ने मैनू संगत विच। गुरु जी कहंदे फिर मेरे कोल आ जा। बुक्कल विच बहा लिया, रब दी बुक्कल इक्को ही बार मिलती है, इक्को ही बार, ज्यादा नहीं।
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਉਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਟਾਂਡ ਡੰਡਾਓ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਣ ਬਣੂ ਉਦਣ ਬਣੇਗੀ ਕੁਦਰਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਉਹੀ ਤੁਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੋਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜੋਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਜੋਗੇ। ਭਾਈ ਜੋਗੀਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗੀਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ
मेरे जोगा होए जे तू, मेरे जोगा होए जे तू। जोगिया मैं भी तेरे जोगा, पाई जोगिया गुरु तेरे जोगा, जोगिया पाई जोगे। गुरु तेरे जोगा, इना नेड़े हो जे गुरु, इना बन जे आप दा तन भाग। सतगुरु जी कहंदे मैं तेरे जोगा। माता पिता कहंदे पातशाह की हुक्म है, कहंदे इनू इत्थे ही छड्ड जो सेवा च। सत वचन छड्ड दिता। सेवा की संभाली, सेवा बहुत ने। हुक्म च रहना, भाने च रहना, आग्या च रहना सब तो बड़ी सेवा है, महान सेवा। लिख दिता बाणी च, आग्या सामनी साहिब सेवा। सेवा बख्शती। हुण एक गल है, सेवा करदे करदे जे तां गुरु दा शब्द याद है, फिर तां हौमे नहीं आ सकती। नहीं, हौमे दा बूटा पैदा होना शुरू हो जाता, क्योंकि साडे कोलों ज्यादा मान झलिया नहीं जाता। सारी संगत धन जोगा, धन जोगा। गुरु साहब भी इहो जिहा सेवक बनना औखा है भाई। तरन अवस्था आ गई, जौवन अवस्था। वो तो बच्चा सी, जौवन आ गई, जवानी। सतगुरु जी ने की देखा, मेरा सेवक है, भगत है, इहदे हिरदे विच एक बूटा हौमे दा पैदा हो गया, उगना शुरू हो गया। इनू जे छेती कट दीए तां चंगी गल है, जे बहुता बड़ा हो गया फिर औखा है। गुरु जी कहंदे समा बनाता, उहदे माता पिता नूं बुला लिया, क्योंकि बूटा हिरदे विच उत्पन्न हो चुकिया सी। गुरु जी जान गए ये बूटा बहुता बड़ा प्रफुल्लत हो गया जी। जे नाम दा बूटा प्रफुल्लत हो जे, उहदे वर्गी तां रीस ही नहीं है। पर बूटा हो गया हाँ और मैं दा। जदों राम जी लंका दे विच युद्ध कर रहे सी, कहंदे राशन मुक गया। वो की गल बनी भला राशन दी?
एक दिन हनुमान जेड़ा सी ना दुनिया दे उत्ते 5 बंदे ने, देख लो कितनी दुनिया, जेड़े अजे तक अजर अमर ने। बाकी दे पुरुष अमर ने, अजर अमर रहना बहुत पदवी औखी है। सोच लो, आपां भी पदवी प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं भी आपां कहानियां सुनते हैं, कर सकते हैं। करो, कोई पुरुष करके देखो, जीवन दे लाहे तो फेर ने ना, फिर बनता है जीवन। आओ, उहदे मन विच एक दिन ये आ गया, जे मैं सजीवनी बूटी ना लियाउंदा, मैं सजीवनी बूटी ना लियाउंदा, आ लक्ष्मण के मैं जीवित हो जांदा। लक्ष्मण ते जीवते नहीं सी होना, मैनू भेजिया सजीवनी बूटी लैना। ये की गल है? यह हंकार हो गया। हालांकि निज भगतां दी लिस्ट विच है हनुमान, निज भगत। राम जी ने उदों ही देख लिया, कहते जे बूटा बड़ा हो गया मारिया जाऊ, मैं हुणे ही बूटा कट दिया इहदा। वो कहते पवन पुत्र, कहता हाँ महाराज की हुक्म है? कहती हुक्म ये है, अपना चलदा युद्ध रावण नाल, लोड़ पेगी राशन दी, इउं कर आ पहाड़ी दे परले पासे एक बिरधा रहिंदे ने, उन्हां दे कोलों राशन लिया। कहंदा जी 7 बचन, चलिया गया। की लैन गया? राशन। कोले चक्या समान, पहाड़ी दे जद परले पासे गया एक बिरधा, बिरधा किहनूं कहंदे ने? माता नूं। किसी बिरधा दा, महापुरुष दा आश्रम सी, किसी माता जी दा। संत महाराज कहते हैं, उन्हें जाके आवाज देती, महापुरुषो। महापुरुष ओनू कहा जिहड़ा भजन करदा है। जे तुसी करदे हो गुरसिख हो, तुसी भी महापुरुष हो, पर भजन करो तां है। स्वामी जी कहंदे हुंदे, कोई माता सिमरन करदी है, भजन करदी है, वो भी महापुरुष है, पर सिमरन करे नरोल डायरेक्ट सीधा भगवान का, बखावा नहीं, असलीयत करो, भावें थोड़ा करो। कबीर जी वांगू तो तुहानू किसी ने भी छूट नहीं देनी। गुरु ग्रंथ साहब ने तो आपां नू इन्नी छूट देती, कहंदे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं ते आद, इदों परे कोई छूट नहीं दे सकता। एक घड़ी आधी घड़ी, अद्धी तो अद्धी घड़ी बह जाओ, पर बैठो जिमें दस्या। आओ
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਉਂ ਕਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹੜਾ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਟੀ ਦੱਸਿਆ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਨੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗਿੱਟੀ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਜਦ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗਿੱਟੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਐ ਹਿੱਲ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਗਿੱਟੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਬਈ ਆ ਗਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਗਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਪੈਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂੰਡੀ ਫੜੀ, ਆਮ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਫੜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਸੀ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਪੱਟਣਗੇ ਹੁਣ, ਅਜੇ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਕੁੰਗਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ, 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀ ਬਗਾ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸਿੱਟਦੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਦਰੀ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਦੀ ਟੋਏ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਸਵਰਨ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਆਓ, ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੋਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਦਫਾ, ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਮ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਚੱਕ ਦਵੇਂ, ਤੇ ਗਿੱਟੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਹ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਚੁਕਾਤਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਪੰਡ ਸਿੜਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी रामचंद्र कृष्ण अनेक हैं। अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र भी अनेक हैं। रामचंद्र रामचंद्र कृष्ण के अनेका अवतार ने बेटा। मान टुट गया। कलगी वाले ने देखा बूटा उगदा है, निज भगत है, इहदा बूटा हुणे ही खत्म कर दिया। माता पिता नूं बुला लिया। माता पिता आ गए। वो कहंदे जी की हुक्म है?
इत्थे पहले ही भावना बनाती उन्हां दी कि महाराज जी शादी कर दीए। महाराज जी कहते करो, बुलाओ बई लंगर चों जोगे नूं, माता पिता आए ने। भाई जोगे, सच्चे पातशाह की हुक्म है, तेरे माता पिता आए ने, शादी दी रस्म अदा करनी है। ओही गल हौं ते मैं वाला बूटा। वो कहंदा जी चलिया तां मैं जावां। हुण देखो कारोबार काम किन्ना खिंडिया पिया। ये काम कौन करूगा जे मैं चलिया गया? मैं कलगी वाले कहंदे यही तां गल तेरी दूर करनी है, यही बूटा तां पट्टना है जड़ां तो, दोबारा नहीं होण देना। नहीं साडा हुक्म है, तैनूं जाना पऊ। कहंदा जी तुहाडी मर्जी है, मेरा मन नहीं करदा। बहुत ज्यादा कारोबार अपना खिंडिया पिया, किवें काम चलूगा? महाराज कहंदे कोई नहीं, औखे सौखे 2-4 दिन कटांगे, जदों तेरे कोल साडा सुनेहा जावे उदों आ जी तू, हुण चलिया जा। कहंदा 7 बचन। चलिया गया, पाता परचा हो इम्तिहान वाला। समा की बनिया, सिख नूं आपदे नूं कोल बुला के कलगी वाले पातशाह कहंदे ने, सिखा मैं एक तैनूं हुक्मनामा लिख के देना, पर इनू गुप्त रखना तै। 7 बचन करे गया, शादी दी रस्म अदा होने वाला दिन नियत हो गया। बरात चढ़ गई, समय सिर पहुंच गए। जदों आनंद कारजां दे रस्म दे उत्ते जाके भाई जोगा सतगुरु कलगी वाले पातशाह दा पवित्र सुपुत्र बह गया, उधरों कलगी वाले पातशाह दा भेजिया होया सिख वो भी चलिया गया। रस्म शुरू होने लगी। हर पहलड़ी ला जद पवित्र बाणी उचारण की, उदों पहला हुंदियां सी दुनिया के उत्ते। ये चौथे पातशाह ने रस्म नूं तब्दील कीता। उता गुरु नानक पातशाह ने कीता पहला, चौथे पातशाह ने कुछ होर रस्म नूं तब्दील कीता। चलो इधर नहीं जाते, हुण समय की नीयत रखो। जिस वेले 2 लामां पढ़ियां गईयां, दूसरी लाम की समाप्ति की, तीजी लाम प्रारंभ होनी सी। उस समय के दौरान कितना समय, 2 लामा संपूर्ण, 2 अधूरियां बाकी। गुरु दे सिख ने हुक्मनामा अगे रखता। हुक्मनामा चुकिया, मस्तक नूं लाया, सच्चे पातशाह दा हुक्मनामा है। हाँ, कलगी वाले दा की लिखिया है? भाई जोगिया, चिट्ठी देखती सार जेता बैठा है, उठ खड़ा,
जे खड़े तुर पा, जे तुरया उन्हें तो जल्दी आ जा, आनंदपुर साहिब आ जा, जरूरी काम है बहुत। पत्रकार नूं नमस्कार की, श्री साहब लैके उठ के खड़ा हो गया। कुर्बानी भी है। सेवादार आले दुआले खड़े हो गए, रिश्तेदार हो गए। वो सिंघा दो लामा रह गईयां, ये संपूर्ण हो लैण दे, चलिया जाई, जदे चलिया जाई। कहना नहीं नहीं, गुरु दा हुक्म है। चिट्ठी देखदे सार तुर पी, मैं गुरु दे हुक्म नूं भुला दवां, उत्थे ही छड़ती किरपान, पल्ला उत्थे ही छड़ता। एक सोच लो गल, जे आपां कुछ कुर्बानी करांगे फिर गुरु भी करूगा। सतगुरु जी सेवक सिख, क्योंकि परख दा समा सी, दो लामा वो कहंदे चलो बहुता खेड़े पै गया, ज्यादा उत्थे रहिंदा रहा, दो लामा श्री साहब नाल दे दिओ। दो बाकी दियां श्री साहब नाल दित्तियां, घोड़े ते चढ़ गया। कलगी वाले पातशाह मैं आ रहा, मैं छेती आ रहा। कितना प्यार सी। सच्चे पातशाह मैं हुक्मनामा सुन लिया, मैं हुक्मनामा सुन के घोड़े की रफ्तार बनाई आ रहा। हे बाजा वाले, कलगी वाले, मैं जल्दी पहुंच रहा तुहाडे चरनां विच। घोड़े की स्पीड बनाई है, पेशावर तो घोड़ा छड्डिया, आउंदा आउंदा आ गया हुशियारपुर। हुशियारपुर विच आ गया। शाम का टाइम हो गया, रहरा साहिब का। सोचदा इत्थे किते पानी मिले, पानी पी के मुंह हाथ धोवां, नाले रहरा साहब का पाठ करदा जाऊंगा, नाले रास्ता तय करूंगा। सतगुरु जी खुश होणगे। ये अजे गल्लां सुनदा ही है, करदा ही है। उत्थे एक खूह सी, पुछया भाई पानी पीना? खूह है, खूह दे उत्ते बच्चियां लड़कियां पानी भरदियां ने। उन्हें भी एक पासे घोड़ा कढ़ा लिया, पानी पीण वास्ते थले उतरे आया। पर इत्थे की होया, कन्ना दे विच एक आवाज आनी शुरू हो गई, नाच दी। ताल बजदा है, घुंघरू बजदे है, नाच हुंदा है, मुजरा हो रहा है। वो आवाज कन्ना च पै गई। ओहो, सतगुरु दे कोलों ये चीजां बछोड़ा पा दिंदियां ने। इहो जिहियां वस्तुआं गरीब नवाज, क्योंकि अरदास सिख रोज तां करदा है। बाबा जी नंद सिंह कलेरा वाले वो कहंदे ने, सिख अरदास करे पानी तो पतला होके, कि मैं निमरता विचों इउं नहीं असी ऐं कीता ऐं कीता, नहीं। पातशाह किरपा करो, मेहर करो,
हर वेले ये मंगो प्यारिओ, जेड़ा पुरुष दो टाइम ये चीज मंगता है, सच्चे पातशाह आपदी ओ चेतन माया तो बचा के रखियो, अग तो हो सकता बच जाइए, पर चेतन माया तो बचा गुरु सकता है, होर कोई नहीं। मैं प्रैक्टिकल डंके दी चोट ते गल कहना, लिख लो, टेप हो रही है, सुन लियो, पढ़ लियो। गुरु वाला पुरुष, गुरु धारण करने वाला पुरुष, सतगुरु दे चरनां दा ध्यान धरन वाला, जे रोज दी अरदास करे, बेनती गरीब नवाज, पर हिरदे दी भावना दी आवाज होवे, ये नहीं कोई दोष दईए, नहीं। वो समा की आया, आवाज आ गई कन्ना द्वारा, हिरदे च पहुंच गई, घुंघरू बजदे आ, नाच हुंदा है। इत्थे हुण हौमे दा बूटा तां पहले ही सी, 2 इंच पहला मैं सेवादार, मैं चलिया गया, ये दरबार की सेवा किवें होगी, इन्ना क बूटा। पर इत्थे हुण सोचदा है, पुछण लग्या आ महल्ला किहदा है? वो कहंदे भाई ये महल्ला नाच करन वालियां, मुजरे करन वालियां बेसुबा दा महल्ला है। जेड़े नाच करदियां ने, मुजरे करदे ने, राजे अमीर, कोई माया धारी माया देके मुजरा देख सकता है। जिमें सिनेमे अज बन गए, उदों मुजरे सी। सिनेमे दा टिकट रक्षा चलाउण वाला भी लैंदा है, अमीर भी जाते ने। कोई देखे वो समा पानी पी लिया, रहरा साहब दा पाठ करना सी, भुल गया। हुक्मनामा जेब विच पाया सी, भुल गया। की कहंदा है? कहंदा पहली गल तां इह है, मेरे वर्गा सेवक 10वें पातशाह दा कोई भी नहीं होना, मेरे वर्गा कोई भी नहीं होना। एक गल कारण मैं आपदियां लावां छड्ड के विचाले हुक्मनामे नूं मत्थे ते मन के तुर पिया। मेरे वर्गा कोई सेवक नहीं उन्हां दा। जद मैं जाके दसना है, मैं लावां विचाले छड्ड के आया है, खुश होणगे। जे पुछणगे इन्ना चिर लाता, मैं कह दूंगा भी रास्ता बहुता लंबा सी। गुरु नूं इत्थे लिखिया गुरबाणी विच, लोगन राम खिलाउणा जाना, खिलाउणा। एक पासे बाणी विच सानू प्रमाण दिंदे ने भी गुर परमेश्वर एको जान, एक पासे कहंदे ने गुरु ते परमेश्वर नूं एक जान, एक पासे कह रहे ने तो खिलाउणा समझदा। गुरु जी पुछणगे, अंमृत वेले दे दीवान विच जाके हाजिर हो जाऊंगा, हुण चल के मुजरा देख। छड़ दे गल सारी, घोड़ा बनता, घोड़ा बनता जिथे मुजरा हो रहा सी, ताल वजदा सी, घुंघरूआं दी छणकाट बजदी सी,
उस चवारे वल नूं तुर पिया। पौड़ियां चढ़ के चवारे वल नूं जावां, उपर मुजदा देखां, तड़का हो जू, घोड़े ते बैठ के अंमृत वेले दे दीवान तक चलिया जाऊंगा। बस यही गल है। उधर हुण गुरु जी कहंदे ने, दया सिया लिया नीला घोड़ा हुण किथे है? नीला घोड़ा लिया। काठी कल भी कहा सी भी पाई नहीं, अज भी नहीं पाई। काठी पाऊंगा, टाइम लगू। बहुत जल्दी अख खोलण ते मीचण दे समा देर लग जू। उधर ओ घोड़ा अजे बनदा है, कीमती घोड़ा है, कोई घोड़े नूं लै ना जावे। किसे टिकाणे ते घोड़ा बन्नदियां 2-3 घंटे शो हुंदा है, वो देखांगा। इधर घोड़ा ना कि खोल के लै जे, सही टिकाणे ते बन दवां। इन्ने समय दे दौरान सतगुरु कलगी वाले भाई दया सिंह आत्मा दा पुजारी सी, एक ओनू दस्सिया कल्ले नूं नीला घोड़ा तां एक बहाना सी। उदों लोड़ नहीं पई, उदों तां ऐं पता लग्या हुशियारपुर दी उस गली महल्ले च पहरेदार दा एक रूप धारण करके हाथ च सोटा फड़ लिया। सोटा पहरेदार दा रूप बना लिया। उस गली महल्ले च मेरा भी मन कीता सी मैं दर्शन करके आवां। इधर असी गए चिंतपूर्णी ज्वाला जी। मैं आउंदा होया हुशियारपुर विच भी आया। हुण तां बड़ा गुरुद्वारा साहिब हो सकदा बन गया होवे। हुण तां बाबा जी टांडे वालियां दे स्थान ते भी जाके आए हैं, पर उत्थे जाके मन बसमाद हो जाता है। बाबा जी भी गए सी कलेरां वाले, वो मैं अगे जाके गल करूंगा। कारण सोटा फड़ लिया हाथ विच, भेष धार लिया पहरेदारां वाला। जद नेत्रां ते मोतिया उतरिया होया तो दिखदा कुछ नहीं। तुर पिया। उधर घोड़ा बन्ने, जद घोड़ा बन के तुरया ता गुरु जी पहरेदार दा रूप है। उस बेसवा दे पौड़ियां दे नेड़े तेड़े इधर उधर सोटा पकड़ के खड़े ने। सोटा खड़काता थले, वो आउंदा तुरया। कहंदे केड़ा बई? उन्हें सोचा पहला कोई नहीं सी, आ कोई पहरेदार होना है। हुंदे ही नहीं शहरां च पहरेदार, कहंदे पहरेदार है। चल कोई गल नहीं। पहरेदार जदों पहरेदार चलिया गया, मैं फिर पौड़ियां चढ़ जाऊं। चोर बंदा हुंदा है ना, जिहड़ा चोर, उहदे मन विच भै हुंदी है हमेशा। उसने घुमता रहा इधर उधर,
गुरु जी ने किधर जाना? 2 कदम अगे चले गए। 2 कदम अगे जाके फिर सोटा खड़का दिता। उन्हें सोच लिया भी 2 कदम अगे नूं चल पिया, पहरेदार गाहां जाऊगा। जदों नेड़े पौड़ियां दे आ गया, गुरु जी ने मोड़ा पा लिया। वापस मुड़े आए, कहंदे केड़ा बई, कौन है तू? सोटा खड़का दिता, केड़ा है? ऊपर नहीं जाना, राजा साहब ऊपर है। सोचदा है ये कोई बादशाह दा पहरेदार होना है। हाँ, लाला दौलत राय वर्गे विद्वान उस समय दे लिखारी धन ने, जिन्हां दियां नेत्रां ते कलमां विच बरम सी। वो कहंदे दूजी बारी मोड़ दिता। जद मुड़िया, हुण तीजी बारी फिर आ गया, फिर मोड़ दिता। तीजी बारी मोड़ तां दिता, मुड़ गया। चौथी बारी सोचदा है, कहंदा पहरेदार है ये कोई? पहरेदार दा काम हुंदा तुर फिर के पहरा देना, ये तुर फिर के पहरा दवे। ये कौन है मैनू रोकण वाला? हुण मैं जाऊंगा, मैं पौड़ियां चढ़ूंगा। ये कौन रोकण वाला? ये पहरा दवे, तुर फिर के दवे, आले दुआले जावे, एक थां ते खड़ा है, सोटे खड़काई जांदा। कौन है बई, कौन है बई? उन्हों नहीं पता। हुण चौथी दफा इधर रात्रि दा, रात दा तीजा पहर खत्म होण वाला है, अंमृत दा वेला। चौथा पहर कहो जोगियां दे जागण दा टाइम हो गया। जोगियां दे तीसरा पहर रात्रि दा खत्म हो गया। चौथा पहर सवा पहर रात रहिंदी ते 1:15 वजे तो बाद 12 12:30 तो बाद सवा पहर रात रहिंदी दा समय। जोगियां दा टाइम हो गया, अंमृत दा वेला। हुण ओह की कहंदा? वो कहंदा मैं हुण जाना। आ गया, नेड़े हो गया। जदों पौड़ियां चढ़न लग्या, 1-2 पौड़ियां ते पैर रखिया, बांह तो पकड़ लिया। बांह तो पकड़ के कहंदे ओए कौन है तू? बार बार इधर नूं आउणा। तीजा चौथा चांस है तेरा, मैं पैरे ते खड़ा, कौन है तू? कह कुछ ना सके भी मैं कौन, पाज खुल जू। पर बाबा नंद सिंह जी कहंदे हाथ विच सिमर ना होवे, पता होऊगा भी मैं किहदा सिखां, मैं गुरु वाला। कड़ा देख के कहंदे ने, कड़ा देख के, कड़ा कहे चोरी जारी, घात को ना हाथ लाई। कवि संतोख सिंह जी कहंदे, कड़ा इउं कहंदे पाप कर्म तो बची, कड़े दा होर कोई मतलब नहीं। कलगी वाले पातशाह कड़कमी आवाज विच कहंदे ने, कौन है तू? 3 बार आ चुकिया, चौथी बार चले आ कड़ा पाया। मैनू तां इउं लगदा है किते आनंदपुर दे वासी दा सेवक तां नहीं तू?
कड़ा पाई फिरदे, दस्तार बन्नी है, किते आनंदपुर दे बासी दा सेवक तां नहीं लै गया पड़दा। हाँ तां आनंदपुर दे बासी दा ही सेवक, जा चलिया जा, अंमृत दा वेला है, बाणी पढ़न दा टाइम है, स्नान कर। ਉਹ आनंदपुर ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ याद कर, ਜਿਹਦਾ सेवक है, ਜਿਹਦਾ कड़ा पाया है। बस पढ़दा लै गया दुई दा अखियां तो, दुई दवैत दा पढ़दा अखियां तो लै गया। आ गया, पंज शनाना कीता, मन दे विच हुण पाला बन गया डर। की कहंदा ओहो ओए मना, ओ पापीआ अज किधर चलिया सी, गुरु वाला बन के। गुरबाणी दा फैसला है, वो कहंदे पावै धज्जै नानका, चारे नदियां अग। ये नदियां वगदियां ने अग्नि दियां, कोई नदी वगदी है पानी दी, ये अग दी नदी है। इहदे विच पवै धज्जै, पैंदे ने, सड़ जांदे ने, मर जांदे ने। वापस मुड़ जा, मुड़ गया। हौली हौली स्नान पानी करके गुरु जी भी अंतर ध्यान हो गए। सुबह का दीवान सज गया, अंमृत वेले दा समाप्ति ते चलिए सारे आपां। दीवान सज गया अंमृत वेले दा। कलगी वाले पातशाह आके बह गए, वो भी नेड़े दा सेवादार सी। उन्हें घोड़ा बन्निया, जल्दी जल्दी आउंदा है। गुरु जी कहणगे बड़ा छेती आ गया। आके बह गया, नेड़े बैठ गया सतगुर दे। रागी सिंह कीर्तन करते ने, 52 कवि बैठे ने। हुण गुरु सतगुरु कलगी वाले बैठे बैठे नींद दा झूटा लेंदे ने, जान के नेत्र मीचदे ने, आपे ही खोल लेंदे ने। वो देखदा सामने जद 5-7 वार कीता, कहंदा गरीब नवाज रात तुसी आराम नहीं कीता, जागदे रहे। गुरु जी कहंदे हाँ जोगिया, रात मैं सचमुच आराम नहीं कीता, जागदा रहा। कहंदा मैं तुहानू कहा सी ना मैनू ना भेजो, जे मैनू भेजिया तुसी जागदे रहे, पर क्यों जागे? आ बाकी दे सेवादार किथे सी, इन्हां नू कह दिंदे। सतगुरु जी कहंदे कह तां मैं दिंदा, पर जिथे मैं जागिया उथे कोई होर जाग नहीं सी सकदा। फिर सतगुरु जी कहंदे उठ खड़ा हो जा। चोर ते चतराई दो ही चीजां करदे, दो चीजां। गुरु नानक दे दरबार नूं छोटा गिणदे, आप बड़ा हुंदे। तू कहना रात जागदे रही, रात फिर उथे जागदे सी जिथे तू सी रात। हुण आ गई सोझी, ओहो पहरा देण वाला कोई होर नहीं सी, पहरा देण वाला तां यही सी।
गुरु जी कहते, सतगुरु जी कहते, जोगिया अज तक 4 युग बीत गए, बारी बारी 4 युग, 4 युगां दे विच गुरु ने सिख दी परख करी है। नोट कर लो ये गल, 4 युगां विच गुरु ने आपदे सिख दी परख करी है। टणका टणका के देखिया मेरा सिख पक्का है कि जां कच्चा। पर तू एक अजीब बंदा है जिने गुरु दी परख की। गुरु दी जे मैं तैनू कहता सी मैं तेरे जोगा, मैं तैनू वचन देता सी ना भी मैं तेरे जोगा, जे तू मैनू परखना ही सी, तू मैनू होर किसे काम दे विच परख लैंदा, तू मैनू कंजरां दे बूहे दे मूहरे ही परखना सी, तू उत्थे परखना सी, मैनू नाच करन वालियां दे मूहरे होर किते परख लैंदा। पर ऐ ना कहीं तेरे मन विच इह हौमे दा बूटा सी, मैं 2 लामा छड्ड के आया। गुरु जी कहंदे तू 2 लामा छड्ड के आ गया भी गुरु नानक ते तो घट नहीं है। जे तू छड्ड के विचाले लामा आ गया, मैं भी पहरेदार हो गया। छड्ड के विचाले लामा आ गया, मैं भी पहरेदार हो गया। धन कलगी वाले छड्ड के विचाले लामा आ गया। मैं भी पहरेदार जे तू छड्ड के विचाले लामा, ओ विचाले लामा आ गया, मैं भी पहरेदार हो गया। छड्ड के विचाले लामा, फिर मैं भी पहरेदार हो गया। मैं भी पहरे मैं पहरेदार हो गया, तू लामा छड्ड के आ गया। एक गल बराबर होगी, चरना ते डिग पिया। सच्चे पातशाह किरपा करो, अपने बनाओ। शुक्र है मैं तुहानू गुरु धारण कीता सी, तुसी मैनू बलदी हुई अग दे विचों बचा लिया। बाबा जी हरखोवाल वाले बड़ी दफा बचन करते सी, साडा सेवक
नरक विच नहीं जा सकता। जे जावेगा भी कहंदे जूड़ा केस इस करके दिते ने कि गुरु सेवक नूं ए जूड़े तो पकड़ के कढ़ भी सकता है, समर्थ है। आओ बाबे फरीद वाली पवित्र बाणी, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा खोए रहे, सब जग तेरा होए। तुसी एक गुरु दे बन के देखो, गुरु तुहाडा है, गुरु किसी दा नहीं। आओ पावन पवित्र सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, आप बड़े उत्तम सरोते, हमीर सरोते। तकरीबन समा 4:30 तक पहुंच गया, पर तुहानू किसी नू भी ये नहीं पता भी समा किन्ना लंघ गया। सचमुच पता है ना, किसी ने घड़ी वाल नहीं देखा। अज मैं तुहाडा सारी गुरसंगत दे दर्शन कीता है, बड़े प्यार शरधा नाल। आओ एक दीवान कल दा सतगुरु कृपा करन, मेरा करन, इसी तरह संपूर्ण कराउन। आओ समय तो लिहाज और समय की कदर करो। गुरु वाले बन अमृत छकण तो बाद फिर जीवन बनाओ, नितनेमी बनो, सत्संगत करो। जिहड़े सत्संगत करते ने वो नाम जपण दी कोशिश करो। आओ प्यार नाल कुछ समा आपां सतगुरु की याद विच लाया, प्रवान करन। गुरु स्तोत्र विसार दिओ, अरदास हुक्मनामे। अगला प्रोग्राम प्रबंधकां तो सरवण करना है और एक दीवान दे विच पहुंच के नाम दा लाहा लेना है। इस करके सारी संगत प्यार शरधा भावना नाल सिमरन किवें करना है, इहदी कुछ विचार आपां करांगे। आओ सारी संगत प्यार ते शरधा दा सबूत दे के इसे शब्द तो शुरू करिए। आप सवारे मैं मिला, कृपा करो अपना आप तुसी भी सवारना। तुहाडी मेहर है, तुहाडी बख्शिश है। अर्शी प्रीतम, अर्शी दी तार, मेहर भरियां नजरां बख्शिश करके जितनी सेवा लेनी है उतनी सेवा प्रवान करनगे। ये विश्वास रखना चाहिए। जितनी भी सेवा गुरु साहब ने लेनी है वो सेवा ले ही लेनी है उन्होंने। आओ लाहा लईए गुरबाणी दा, बाबा फरीद जी दे पवित्र शब्दां द्वारा। फरीदा जे तू मेरा होए रही, जब तू मेरा हो गया फिर भगवान भी किसी का नहीं, वो तेरा बन जाएगा। पर तू अपने आप की संभाल कर जरा। तन है तन है तन है, तन गुरु नानक साहिब तन है। तन है तन प्यारे, तन है तन है गुरु अंगद साहिब जी तन है। साहिब जी
हाँ तन है धन है गुरु अमरदास सैब तन तन प्यारे तन है गुरु रामदास जी तन तन अर्जन सागी तन तन है साहिब तन हर गोबिंद साहिब तन तन है धन गुरु श्री हर राय साहब तन तन है श्री हर कृष्ण सैव तन है कृष्ण सैव तन है तन है तेग बहादुर सैव तन है बहादुर सैव ओ धन है तन प्यारे तन है सिंह सैब तन है गुरु गोविंद गोविंद सिंह सैब तन है दान है जी गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है तन है खालसा तन है सातन है सतनाम श्री वाहिगुरु
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ